देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। कोटद्वार में घंटाघर के निर्माण की चर्चा जोरों पर है। जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने कोटद्वार नगर निगम को इसके लिए भूमि चयनित करने को कहा है। इस मामले में नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने बताया कि घंटाघर के निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार की जाएगी, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं घंटाघर के निर्माण को लेकर ज्यादातर लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, डॉक्टर सिडकुल में नई फैक्ट्रियां, रोजगार और सड़कों की मांग की गई थी, जिनमें से एक भी पूरी नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम, जिला विकास प्राधिकार और शराब के नए ठेके न चाहने पर भी जनता पर जबरदस्ती थोपे गए और अब घंटाघर का निर्माण कोटद्वार की जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, कोटद्वार की जनता ने बहुत समय तक जिला मांगा, यहाँ धरने प्रदर्शन किए। मेडिकल कॉलेज की हमेशा यहाँ मांग उठती रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की तो ये समझिए कि स्थापना हो ही चुकी थी यहाँ, क्योंकि उसके आदेश भी हो गए थे। केंद्रीय विद्यालय के कई बार आदेश हो गए, हर मंत्री कहता है केंद्रीय विद्यालय बना दिया। डिग्री कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कई बार मांग उठ गई है कि एलएलबी हो गया, एमबीए हो गया और होटल मैनेजमेंट टाइप के जो कोर्सेज हैं वो वहाँ चलाए जाएं। मगर आज तक एक छोटा सा केंद्रीय विद्यालय यहाँ नहीं खुल पाया। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान चला गया और उत्तराखंड बनने के बाद रामनगर से हरिद्वार जो बसें चलती थी, रामनगर से सीधे कॉर्बेट से होते हुए, वो बंद हो गई। मसूरी एक्सप्रेस इन्होंने बंद कर दी। जनता एक्सप्रेस में हमारा एक डिब्बा लगता था, जो पूर्वोत्तर हमारे सैनिक जाते हैं उनको वो मदद करता था पूर्वोत्तर जाने के लिए यहाँ से, क्योंकि बैग एंड बैगेज के साथ जाते थे, उनको दिक्कत नहीं होती थी। तो मोदी सरकार ने वो भी बंद कर दी। गढ़वाल एक्सप्रेस आपको पता है बंद हो गई है। रोडवेज की एसी बसें थी कोटद्वार से, वो भी बंद हो गई हैं। जो हमारा बेस हॉस्पिटल है उसमें ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास निश्चेतक ही नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमारे यहाँ मतलब आज के ज़माने में अगर कोई जनप्रतिनिधि ये कहता है कि हम अल्ट्रासाउंड जैसी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं अपने अस्पताल में, तो इससे ज़्यादा खेदजनक बात कुछ है नहीं। अब हमें मिला क्या भाजपा राज में? हमने वो मिला जो हमने कभी चाहा ही नहीं। नगर निगम किसी गांव वाले ने नहीं बोला, कोई एक लेटर दिखा दे, कोई बीजेपी वाले ने नहीं कहा। डीडीए कभी नहीं कहा किसी ने। रेरा मिल गया हमें, रेरा के बारे में किसी ने नहीं कहा कि रेरा दो। डीडीए का तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये चीज क्या होती है। और पासपोर्ट ऑफिस सुना है कि खुलने जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारी डिमांड है, कोटद्वार की जनता जो चाहती है और गढ़वाल की जनता जो चाहती है, क्योंकि कोटद्वार का मुख्य द्वार, जो गढ़वाल का मुख्य द्वार है वो कोटद्वार है, तो उसको तो कुछ मिला ही नहीं है सिवा जो अब ये देने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं धामी जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं, मोदी जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हम जो गढ़वाली हैं उनकी जो असलियत है वो इस घंटाघर को लगाकर बता दी है कि हमारी क्या अहमियत और क्या असलियत है हम गढ़वालियों की। और इसीलिए हमें जो घंटाघर ये प्रपोज हुआ है, हम भी खुद उसकी सराहना करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं माननीय मोदी जी का और माननीय धामी जी का कि वो कोटद्वार में एक घंटाघर लगा रहे हैं, एक घंटाघर बना रहे हैं। और उसको देखकर हमें ये याद आएगी कि हमारा जिला, हमारा मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, डिग्री कॉलेज में प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं आदि, जो हमारे से ट्रेनें छीनी गई है, और इस तरीके से कोटद्वार का जो पिछड़ापन है उसका प्रतीक ये घंटाघर होगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो हमें पिछड़ापन मिल रहा है उसका जो प्रतीक है वो बनने जा रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और धामी जी का इसमें आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारी असलियत हमें दिखाने के लिए यहाँ पर एक घंटाघर बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंदर जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा एक घंटाघर निर्माण को लेकर के बात कही गई है, जिसके लिए नगर निगम को ज़मीन चयनित करने के लिए कहा गया है। हमारा ये कहना है कि जो नगर निगम का जो भाबर का क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र भी है, वहाँ पर इसका निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि भाबर क्षेत्र जो विकास से बहुत पिछड़ा हुआ है और वहाँ पर घंटाघर का निर्माण होगा तो वहाँ का सौंदर्यीकरण भी होगा और वहाँ पर लोग पर्यटन के तौर पे भी जाएंगे। तो हमारी मुख्यमंत्री से भी और जिलाधिकारी से मांग है कि इसका निर्माण भाबर क्षेत्र में किया जाए, जिससे कि भाबर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और विकास दोनों होंगे।